अब रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है। ज़कात माफिया भी अलर्ट होते हैं। अब ज़कात माफिया भी आपके पास आएंगे, अलग अलग मौजूद पे अलग अलग बातें लेकर अब काम करेंगे। ऐसे लोगों से होशियार रहिएगा। जनाब मुजाहिद हाशमी ने क्राइम ब्यूरो से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई कि कैसे ज़कात माफिया काम को अंजाम देते हैं। आपकी हमारी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि रमज़ान जैसे मुबारक महीने में हमको देख करके गरीब, मिस्कीन और बेवा यतीमों की मदद करने की ज़रूरत है। ऐसे ज़कात माफिया को देख समझ कर आपको काम करने की ज़रूरत है, वरना किसी और का हक़ कोई और लेकर चले जाता। बहरहाल इस पर इन्होंने खुलकर बात मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद हाशमी साहब। क्राइम ब्यूरो न्यूज़ में आपका खैर मकदम है साहब। रमज़ान के ताल्लुक से जो ज़कात माफिया चलता, उसके ताल्लुक से आप क्या बोलना चाहेंगे? कहते हैं कि हमारा फलाना जगह मदरसा है, फलाना जगह मदरसे की मस्जिद की तामीर हो रही है, फलाना जगह ये काम हो रहा है। तमाम इस किस्म के ऐलानात पर, खा वो ऐलानात मस्जिद के जरिए, इमाम के जरिए से भी अगर हो रहे हों तो आपको देने की कोई जरूरत नहीं है। खुले कह रहा हूँ कि ये बहुत से लोग जो है जालिम ये काम कर रहे हैं, धोखा देने का काम कर रहे हैं। इस महीने में अल्लाह के रजा को हासिल करने के बजाय, अपनी जो है मगफिरत करवाने के बजाय जो है अल्लाह को नाराज करने वाले ये अमल करके अपनी दुनिया को अच्छा करने के लिए दोज़ख को खरीदने का काम ये कर रहे हैं। लिहाजा इन लोगों से बचें और जो है NGOs होते हैं उनसे बचें। अरे बड़े बड़े जो है ऐसे लोग हैं, हम ये NGOs हम चला रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, हम रिश्ते लगा रहे हैं और उनको लोग जो है बस हमारा नाम जो फलाने जगह आ जाता है लिस्ट में, कि हमारा नाम छपता है, हम उनको जो है करोड़ों रुपए जो है आप ज़कात दे रहे हैं, अतियात दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं? मिल्लत का काम वो क्या कर रहे हैं? मिल्लत को आज किस काम की जरूरत है? उस ताल्लुक से वो लोग लफ्ज अपने जबान भी खोल नहीं सकते, खोलने की हिम्मत नहीं रखते कुफ्र के खिलाफ। उनको आप जो है ज़कात अतियात दे रहे हैं, आप क्या बोलते जो है हमारा नाम जो है वो लिस्ट में आ जाता। हमने उनको चंदा दिया, उन्हें तालीम के लिए काम कर रहे हैं। तालीम के लिए काम करने वाले लोग, जो मुफ्त में दफनाने वाले लोग, आप भी मोहल्लों में कर सकते काम। ये कितने पैसे आमदनी हो रही है, कितना खर्च किया जा रहा है और कौन से ऐसे दीनी मदारिस हैं, खाली है ओनली इनकमिंग, क्या जा रहा आउट गोइंग किसी को नहीं मालूम, कोई हिसाब किताब देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो है आज जो है मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि क्या आपके खानदान में गरीब लोग नहीं हैं? अल्लाह हुक्म देता है कि करीबी रिश्तेदार, खून का जिससे आपका रिश्ता है, एक भाई से बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक भाई जो बड़े फ्लैट पे रहता है, कई जो है उन्हें बिल्डिंगों का मालिक है, एक भाई बिल्कुल गरीब रहता है, उसको पलट कर देखने, उसको जो है आप बात करने के तक उनको उससे मिलने के लेके आप तैयार नहीं है। ये किस किस्म का जो है आप जो है कौन से आपने अपने जहन को बनाया है, किस लिहाज से आप अपने आपको अल्लाह को राजी करेंगे आप? तो आप गरीबी जो रिश्तेदार हैं, सबसे पहले उनका हक के ज़कात आप उनको अदा की जाए, उनको अतियात दिए जाए, उनकी दिलजोई की जाए। और आपके जो है हर मोहल्ले में जो मस्जिदें हैं, तो उस मस्जिद की कमेटी की जिम्मेदारी है कि उनके मस्जिद के हुदूद में जो मकानात आते हैं, उन हुदूद में आप सर्वे करें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है गुज़िश्ता 30 साल से सैयद अली बड़े के मस्जिद के अहाते में जो मकानात आते हैं, उन मकानात का जो है मैं सर्वे करता हूँ, लेकिन नागुज़िर वजूहात की बिना पर 2 साल से सर्वे नहीं हुआ। उसका भी आपको इत्तला दे रहा हूँ कि हमारे मस्जिद के हुदूद में कितने बीमार खवातीन हैं, तन्हा रहने वाले लोग हैं, बेवा हैं, मुस्तहक हैं, और ऐसे लोग जो है मुस्तहक रहते हैं लेकिन आपसे कुछ मांगने की जो है वो हिम्मत नहीं करते, बिल्कुल खुददार होते हैं, भूखे रहते हैं, बिरकते रहते हैं, लेकिन जो है आप उनके चेहरों से पहचान सकते हैं। अल्लाह ने हुक्म देता कि उनके चेहरों से तुम उनको पहचानो। ऐसे ताल्लुकात आप उम्मत मुस्लिमा से आप रखो। वो ताल्लुक रखने के लिए आप तैयार नहीं हैं, उस अंदाज से जो है आप ज़कात का इस्तेमाल करने के लिए आप तैयार नहीं हैं। ये तंजीम काम कर रही है, ये दीन का काम कर रहे हैं, बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, तकारीर पर तकारीर हो रहे हैं, और न जाने ये पूरे मुल्क पे कहाँ उसके हैं। लेकिन आप जो है ना मिल्लत को उस अंदाज से ना मुत्तहिद कर सके, ना मुनज़्ज़म कर सके, ना आपके पास कोई हुक्म देने वाला मौजूद है, हुक्म मानने वाले मौजूद नहीं आप पास, ताकि आपकी मस्जिदों की हिफाजत की जा सके, आपके अपने घरों की हिफाजत की जा सके, आपके घरों पे होने वाले हमलों की हिफाजत की जा सकती है, आपके बहनों बेटों को जो उठा कर लेकर जा रहा है उसके लिए आप कुछ कर सके, इसके लिए आप अपने आप को तैयार नहीं कर सके। और एक जो है एक लोगों का जहन फिक्र है, हम मस्जिद तामीर करेंगे, मस्जिदें बनाएंगे, मस्जिद को मार्बल लगाएंगे, उसको जो है संग मार्बल लगाएंगे। इस संग मार्बल की मस्जिदों की जरूरत नहीं है,
اس ماربل کی مسجدوں کو ضرورت نہیں ہے. اللہ کے اس نظام کو آپ کے محلے میں قائم کرنے کی ضرورت ہے آپ کو. اگر کفر اگر آپ پر مسلط اگر آپ کی ہے آپ پر ہے, آپ کی مسجدوں پر بلڈوزر اگر چلایا جا رہا ہے, گھروں پر بلڈوزر اگر چلایا جا رہا ہے, آپ کے گھروں بیٹوں پہ آپ کو جو ہے حملے جب کیے جا رہے ہیں, آپ کا قتل عام جہاں چاہے وہاں کیا جا رہا ہے, آپ پر جہاں چاہے وہاں پر حملے ہو رہے ہیں, آپ پاس نہ حمیت ہے نہ غیرت ہے, نہ اس آپ جو اس کو اتحاد کو پیدا کرنا چاہتے ہیں, نہ اس حمیت غیرت کو آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ کا رقم کہاں پر خرچ ہونی چاہیے, کس مقصد کے لیے خرچ ہونی چاہیے؟ تاکہ ملت میں انقلاب آئے, ملت کی عزت بڑھے, وقار بڑھے, ان کا مقام بڑھے. امت مسلمہ جو ہے مغلوب رہنے کے لیے نہیں آئی ہے, بے عزت اور بے وقار رہنے کے لیے نہیں آئی ہے. ہمارا مقابل مرتبہ ہونا چاہیے. لیکن آج ان تنظیموں جو ہے این جی اوز اور بہت سے ایسے لوگ جو ایسے ڈرامے جو کرتے ہیں, اس بہر اشتہار بازی جو کرتے ہیں, اشتہار میں نام آنے کے لیے یا پھر آپ اس انداز سے پیسے خرچ مت کیجیے. غریبوں کو, مستحقین کو, اور وہ جو بچے جو پڑھ نہیں سکتے ان کو آپ پڑھائیے, ان کی فیسیں ادا کیجیے, بیواؤں کے بچوں کی فیسیں ادا کیجیے. اس انداز کے اس موقف کو اختیار کیجیے. کرنے والے بہت سے کام ہیں, اس کا صحیح استعمال کر کے جو ہے وہ لوگ دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی غریبی کی وجہ سے مسلمان اسلام کو چھوڑ کر ان کے مذہب میں آ جائیں. اسی لیے آپ کے کاروبار پر حملے کیے جا رہے ہیں, آپ کے کاروبار پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں. تو کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ جن پر بلڈوزر چلائے گئے ان کے لیے جو ہے آپ مدد کریں اور ان کے کاروبار تباہ برباد کیے گئے. ایک مشترکہ جو ہے طور پر اگر ایک جو ہے زکوٰۃ اگر 2-4 آدمی مل کے پیسے والے تو اس کے ایک شخص کو جو اس کا کاروبار پہ لگا کے دے, اس کو کاروبار اٹھائیں. اس فکر کے بجائے جو ہے آپ سیدھا اگر آپ زکوٰۃ کا تقسیم کریں گے تو یہ جو ہے زکوٰۃ کا مقصد وہ پورا نہیں ہو سکتا. لہذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ صحیح انداز میں جو ہے زکوٰۃ کو ادا کرنے کے لیے متحد ہوں, منظم ہوں. یہ مساجد کے انفاق کے ذریعے آپ جو ہے پورا سروے کر کے مستحقین کو جو ہے آپ مدد کریں. بالخصوص المتمول آدمی اپنے غریبی رشتہ داروں کو جو ہے زکوٰۃ ادا کرے. خون کے رشتے توڑنے والے نہ بنو جس سے اللہ ناراض ہو جائے. لہذا یہی آپ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اس موقع پر جو ہے اپنی مغفرت کا ہم سامان کرائیں اور ان مظلوموں کو بھی یاد کریں جو جیلوں میں محروس ہیں محض اس بنیاد پر کہ وہ مسلمان ہیں. اور جہاں جو مسلمان پر اس ملک میں ہو, جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو, اس کے خاتمے کے لیے آپ دعا بھی کریں, جدوجہد بھی کریں. فلسطین کے لیے بھی جدوجہد کریں, اس کے لیے دعا کریں. اور اس انداز سے اپنے آپ کو جو امت وحدہ کے لیے اب پکا جو دین کا سپاہی بنائیں. یہ نہیں کہ رمضان آیا اور چلے گا, خالی اس کا پھر آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی ہی نہیں آئی, پھر وہی ہو گئے, پھر یہ رمضان میں قتل ہو رہے ہیں, کیسز بک ہو رہے ہیں, لڑائی ہو رہی ہے. راستہ چلنے پہ جو ہے آپ راستے کا حق ادا نہ کریں, صحیح گاڑی نہ چلائیں, اور جو خریدی کے وقت جو ہے بنڈیوں کے متاثر ہوں, دیکھیں آپ نمونہ بنے. اس موقف کو اس انداز پہ اختیار کریں. اور جو ہے اس بات کی بھی دعا کرتا ہوں, اللہ اس سورہ زمین پر جو منافقی دشمنان اسلام کی جو اعلی کار ہے, منافقین ہیں, اس کی وجہ سے آج مسلمانوں کو جو اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے. لہٰذا اللہ ان کا خاتمہ کرتے ہوئے مومنین کو جو اپنا اقتدار نصیب فرما, تاکہ اللہ کے قانون کو اللہ کے زمین پر نافذ کریں. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین.